they want a picture with you as well towards the end. So we'll have that arranged too. But when we look at a gathering of this nature in Delhi, रूरल इंडिया दिल्ली में आ गया और G20 आप लोग ने जिस तरह का ऑर्गेनाइज किया था वो आउटसाइड दिल्ली या एक मैसेज था, और जो चेंजेस हो रहे हैं भारत में वो दिल्ली आ रहा है। कैसे देख रही हैं ये दोनों आप रीइमेजिनिंग? प्रधानमंत्री जी ने देश की राजधानी को राष्ट्र बिंदु बना दिया है कि आपके लिए, चाहे आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से हों, चाहे आप किसी भी शहर से हों, ये राजधानी आपकी है। और इस पर इस प्रकार का अधिकार जताना अगर ये मुनासिब है बच्चों के लिए विशेष, तो मेरे लिए तो ये आनंद का विषय है, क्योंकि आपके जो कार्यक्रम का शीर्षक है अमृतकाल की आंगनवाड़ी, प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, लेकिन वो विकसित भारत जिसके लिए हम संकल्पित है वो बना किसके लिए है? इनके लिए बना रहे हैं जो इस वक्त आपके इस ऑडियंस में मौजूद हैं। और मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि आज जो आपने यहाँ पर बच्चों को आमंत्रित किया है उसमें लड़कियों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, लड़के थोड़े कम है, लेकिन और भी खुशी तब होगी जब न्यूट्रिशन की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, महिला सम्मान की दृष्टि से लड़की और लड़के की संख्या एक बराबर होगी। Some very fascinating data that has come now, 112 aspirational districts जो आपकी सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, और ये 4 राज्यों की चर्चा करें तो उसमें 81 असेंबली सीट्स ऐसी हैं जहां ये 26 डिस्ट्रिक्ट्स में आएंगी जहां भाजपा जीती है 52 सीट्स, और 2018 के कंपैरिजन में आपका सिग्निफिकेंट ऑलमोस्ट डबल हुआ है नंबर। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आपके मंत्रालय का क्या रोल रहा है? मुझे लगता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को पॉलिटिकल एस्पिरेशन से जोड़ना गलत होगा। जब प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी ज़िलों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की या फिर आकांक्षी ज़िलों को चिन्हित किया, तो उनकी विशेष चिंता महिला और बच्चों की दृष्टि से 2-3 थी। एक, माता मृत्यु दर, मतलब बच्चे को जन्म देते वक्त माँ का देहांत ना हो, ऐसी व्यवस्था हम लोग करें, जिसका मतलब कि क्या हम महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के लिए क्या प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की चिंता थी कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे, हम जानते हैं कि 85% बच्चे का जो मानसिक विकास है, मेंटल जो एक ग्रोथ है, वो सबसे बढ़िया होता है 6 साल से कम उम्र में। प्रधानमंत्री जी की ये चिंता थी कि क्या वो बच्चा हृष्ट-पुष्ट है, पौष्टिक आहार अथवा पोषण की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से क्या उस बच्चे के पास सारी सुविधा है या नहीं है। तीसरी उनकी चिंता थी एकेडमिक ड्रॉप आउट, स्पेशली लड़कियों की, तो क्या बेटी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। आप सभी को पता है वर्तमान में दिल्ली में प्रदर्शन का आगाज हो चुका है आंगनवाड़ियों के द्वारा। काफी ज्यादा बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शन के बाद के कुछ बयान आप सभी के बीच में स्पष्ट रूप से रखेंगे कि क्या प्रदर्शन के बाद में सरकार का कुछ रुख बदला है, क्या सरकार आपके मानदेय वृद्धि के विषय में अब आगे सोच रही है या फिर नहीं। सारी मंशा आपके सामने स्पष्ट रूप से होगी। सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था, वहाँ पर स्किलिंग की व्यवस्था क्या हम ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ऐसे कई मानकों पर जो ज़रूरी है एक समुदाय के विकास के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम और सुदृढ़ कर सकते हैं, उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी ज़िले हमारे देश में चुने। आकांक्षी ज़िले लोग जैसे बीमारू स्टेट्स कहते थे, उसी प्रकार से एक स्टेट के अंदर ये बीमारू ज़िला हुआ करता था। और अगर आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से पूछें तो वो उस ज़िले में अपनी पोस्टिंग को पनिशमेंट पोस्टिंग मानते थे। प्रधानमंत्री जी ने ही लिटरली फ्लिप्ड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। उन्होंने कहा जो आपका सबसे काबिल ऑफिसर हो, महिला हो या पुरुष हो, आप उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दायित्व दीजिए। और वो डिस्ट्रिक्ट, उसके अफसरों को ये बता दिया जाता था कि आपको नेशनल बेंचमार्क क्या है, राष्ट्रीय उपलब्धि का स्तर क्या है, या आपके प्रदेश की उपलब्धि का स्तर क्या है, क्या आप उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं।
तो एक कोलैबोरेशन लेकिन कंपटीशन की भावना ब्यूरोक्रेट्स में भी जागृत हुई। उसमें सिविल सोसाइटी को साथ लिया गया कि अगर आप एनजीओ चलाते हैं किसी विशेष वर्ग के लिए, महिला के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, तो क्या आप अपने सिविल सोसाइटी लीडर्स को, थॉट लीडर्स को ज़मीनी स्तर पर प्रशासन के साथ क्या समन्वय में या कोलैबोरेशन में जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है मारिया जी, आज की यह हेडलाइन किसी पॉलिटिकल विश्लेषक के लिए बहुत ही सुहावनी होगी। सिंप्लीफाई की होगी उन्होंने कि मोदी मैजिक क्या है, बस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इतनी सीटें बढ़ गई। लेकिन मोदी का संकल्प जो है वो विकसित भारत का संकल्प है, और विकसित भारत अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसको फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मुझे लगता है आकांक्षी ज़िलों में आज जो हमको परिणाम एडमिनिस्ट्रेटिव और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से दिख रहे हैं वो अभूतपूर्व है, वो हमारे देश में कभी दिखे नहीं। लेकिन मैम, जो आप विकसित भारत की चर्चा कर रही हैं, वो विकसित भारत आपकी जीत से एसोसिएटेड भी है। भाजपा का हिंदुस्तान ambition की है। जीत से अगर आप हमारी जीत को एसोसिएट करें तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे लिए गर्व का विषय है। छत्तीसगढ़ की बात शायद करें ही मैम। देश की राजनीति में किसी भी नेता को ये किसी पत्रकार ने कहा हो कि विकसित भारत की जीत मतलब आपकी जीत। मुझे लगता है यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं, मैं नहीं जानती उन्होंने किसको वोट किया है, लेकिन अगर हिंदुस्तान विकसित होता है तो उनकी जीत है। मैम, छत्तीसगढ़ की बात करें, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भाजपा को नहीं बताया था कि आपका कुछ वहाँ पे हो सकता है या आपका कोई चांस है। लेकिन जिस तरह की जीत हुई है और वहाँ पर ट्राइबल वोट, और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस का वोट शेयर ज़्यादा कम नहीं हुआ है, तो ऐसा कौन सा वोट आंगनबाड़ी बैंक? वाले सब परेशान है कि ये पॉलिटिक्स क्यों पूछ रहे हैं, आंगनबाड़ी क्यों नहीं पूछ रहे। नहीं, ये चर्चा आंगनबाड़ी से रिलेटेड है मैम, क्योंकि एक सेक्शन है जिनको शायद काउंट नहीं किया जाता था, वो अब काउंट हो रहे हैं, और वो शायद आपके जीत में ट्रांसलेट हो रहा है। देखिए, आप छत्तीसगढ़ के ट्राइबल परिवारों की भूमिका के अगर बारे में चर्चा करना चाहें तो वो भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 2-3 विषय पर आपकी मैं चाहूँगी कि आपका ध्यान आकृष्ट हो। पहला, हमारे देश के इतिहास में पहली बार एक गरीब आदिवासी परिवार की महिला को देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रस्तुत किया राष्ट्र के सम्मुख, तो एक अपेक्षा ये थी कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी इस समुदाय की महिला को, और ये महिला ऐसी हैं जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, संवैधानिक कई विशेष पदों पर उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा रही थी कि इनके संदर्भ में हर दल से समर्थन आएगा। जिस प्रकार से विपक्ष ने और विशेषतः कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त सतत हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी पर जिस प्रकार की टिप्पणियां की, मुझे लगता है आदिवासी अंचल में विशेष रूप से उस अपमान की एक कहीं ना कहीं छाप है, या कहीं ना कहीं एक दर्द है, आक्रोश है जो मिटा नहीं। जहाँ तक अब आदिवासी बहनों की बात है, आकांक्षी ज़िलों की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने जब आकांक्षी ज़िले या फिर प्रधानमंत्री जनमन, जो विशेष आदिवासी समुदायों में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुनः उसे सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा, तो उन्होंने कम से कम हमारे मंत्रालय में सक्षम आंगनबाड़ी की हमने कल्पना प्रस्तुत की, जिसमें देश में 2 लाख आंगनबाड़ी जो सिर्फ और सिर्फ हमने एस्पिरेशनल ज़िलों से शुरू की, अब आदिवासी अंचल में भी हमारा विशेष